हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। बेसिकली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए। देखने के बाद आपका कंसेप्ट डेवलप होता हो और क्लियरली समझ में आता हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ना, तथा बेल बटन को दबाइए जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम पावर नीचे लिखे नीचे ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। तो बेसिकली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आप इसको मैं डिफाइन करूंगा बाद में, पहले ये समझिए। जैसे मान लेते हैं कि दिस इज योर VS का मतलब V सोर्स है। इसकी ये आपकी क्या है, ये इसकी रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं RS, और RS जस्ट इक्वल टू होता है VTA, मतलब यहाँ पर होता है RTH। ठीक है, यहां से ये जो VS देख रहे हैं ना, ये VS जो होगा इसी को हम लोग प्लस और माइनस करते हैं तो VTH होता है। ठीक है ना। यहां से आपका क्या होगा कि दिस इज योर लोड। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लोड लगा दे रहे हैं ऐसे। ठीक है ना, ये आपका जो है दिस इज योर RL। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आपका I होगा। तो कहता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट maximum power transfer in a load when the load resistance must be equal to क्या हो गया, सोर्स रेसिस्टेंस। मतलब यहां पर क्या होगा कि लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होगा यदि मैच करता होगा किसके साथ, तो सोर्स रेसिस्टेंस के साथ, या सोर्स रेसिस्टेंस को दूसरे रूप में क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेसिस्टेंस के साथ। तो ऐसे सिचुएशंस में इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। तो यहां पर क्या कहेंगे, दिस थ्योरम it states that maximum power transfer in a load resistance when, देखिए कब होगा इस रेसिस्टेंस में या लोड में, कब होगा तो कहता है व्हेन लोड रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू, क्या होगा यहां पर, कौन सा रेसिस्टेंस के बराबर होगा, तो सोर्स रेसिस्टेंस के बराबर होगा। सोर्स रेसिस्टेंस, सोर्स रेसिस्टेंस को हम लोग RS कहते हैं, या ये RS जो होता है वो RTH के बराबर होता है। अर्थात यहां से हम लोग कहेंगे कि सोर्स रेसिस्टेंस लिखा ना है, वही यहाँ पर क्या होगा, RS होगा या क्या होगा, RTH के बराबर होगा। कैसे हम लोग कहेंगे, तो फ्रॉम फिगर से हम लोग करते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो फिगर 1, फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज ए सप्लाई वोल्टेज एंड RS इज ए इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ दैट सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज का क्या होगा, ये आपका सोर्स रेसिस्टेंस है जो किसके बराबर होता है, RTH के। तो इसी के जस्ट हम लोग क्या कर देख रहे हैं कि यहां से आपका एक लोड लगा हुआ है। जब लोड लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, तो यहां हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, VS डिवाइडेड बाय RS और प्लस क्या होगा आपका RL। हमारा काम क्या है कि इसके बीच में पावर का वैल्यू निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होगा, I² इंटू RL होता है। ठीक है ना। I की जगह पर ऊपर में क्या है, ये कहां से लाए हैं, तो बाय KCL KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके हम ये ले आए इसी केस में। अब यहां से हम लोग इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, VS² डिवाइडेड बाय RS प्लस क्या होगा, RL का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, RL। यहाँ पर क्या हो गया, P। अब देखिए P जो है, पावर जो है वह आपका किसका फंक्शन है, तो लोड रेसिस्टेंस का। व्हाई, बिकॉज लोड रेसिस्टेंस इज वेरिएबल। तो व्हाट विल बी हैपन,
आप जानते हो कि मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट में कहता है कि किसी भी फंक्शंस का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? तो जो आपका वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है? आरएल है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? आर एल। जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहां से क्या होगा? यहां से हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से क्या होगा? डी पी और बाई क्या हो गया आपका? डी आर एल इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए ये u बाई वी फॉर्म में है, तो यहाँ v स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। यहां देखिए यहां पर क्या होगा? u बाई वी फॉर्म में है, तो नीचे में होगा v स्क्वायर, तो आर एस प्लस क्या होगा? आर एल के पावर क्या होगा? 4। इसको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे, तो आर एल आर एस और प्लस क्या होगा? आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल का आर एल के सेट में करेंगे ना, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस यहां आर एल को हम छोड़ दिए, इसका हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा? डी बाई डी आर एल आर एस प्लस क्या होगा? आर एल का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग करेंगे तो क्या होगा? वी एस स्क्वायर। बाबू हल्ला नहीं करो। यहां क्या होगा? आर एस प्लस आर एल का क्या होगा? होल स्क्वायर माइनस आर एल, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? इंटू 2 इंटू क्या होगा? आर एस प्लस क्या होगा? आर एल। नीचे में क्या होगा? तो आर एस प्लस आर एल का होल 4। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो क्या होगा? आप दोनों में कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा? वी एस स्क्वायर, नीचे में हम लोग कॉमन कर लेंगे तो आर एस प्लस आर एल होगा। इसमें करेंगे तो होगा आर एस प्लस आर एल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -2 आर एल। ठीक है ना? नीचे में कितनी होगी? तो आर एस प्लस आर एल का पावर 4। यहां पर क्या हो गया? तो डीपी बाई डी आर एल। ठीक है ना? फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होगा? तो dp अपॉन क्या होगा? dRL इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू देखिए तो 0 नहीं होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? 0 कर देंगे। तो इसमें क्या होगा? RS, यहां होगा RS माइनस, इसमें से सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या होगा? RL इक्वल टू क्या होगा? 0। देयरफॉर RL इक्वल टू क्या होगा आपका? RS। ठीक है ना? तो दिस इज ए रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर क्या होगा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कहेंगे दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, ये कंडीशन से निकल चुका है। तो यहां से देखिए यदि इसी में हम लोग क्या करेंगे कि यदि आर एस इक्वल टू आर एल लिखेंगे तो ये क्या होगा? गलत। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल होता है उसको लेफ्ट में रखेंगे और राइट में जो होगा उसका कांस्टेंट को रखेंगे। ठीक है ना? तो आर एल का वैल्यू क्या होगा? आर एस का बराबर। ये जो होगा गलत होगा, ये क्या हो गया? सही होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको यदि हम लोग पावर के एक्सप्रेशंस में रख देते हैं तो पावर का एक्सप्रेशंस क्या था? तो यहां से पावर जो था, पावर लोड, उसमें कितना वैल्यू थी? आई ए स्क्वायर इंटू आर एल। यहां ही था ना, यहां पर भी था, सॉरी यहां भी ये था, तो वी एस डिवाइड बाई आर एल इंटू क्या था? आर एल प्लस आर एस का होल स्क्वायर। ठीक है ना? यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो ही आर एस का वैल्यू बैठाएंगे यहां, तो क्या होगा? तो पी मैक्स बराबर क्या होगा? इसको पुट कर दीजिए, तो वी एस स्क्वायर, इसमें क्या होगा? आर एल, इसके जगह पर आर एल लग देंगे तो आर एल में क्या होगा? 2 आर एल का क्या होगा? होल स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं वी एस स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई 4 एल स्क्वायर। एल से आर एल से कट जाएगा, देयरफॉर वी एस स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा? 4 इंटू आर एल। यह क्या हो गया? पी मैक्स। पावर मैक्सिमम का जो फॉर्मूला हो गया
वो आपका क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इस क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस जो देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं इस पर, ठीक है ना। और बहुत सारे, मैं तो बहुत सारे एग्जाम दिया हूं जिसमें ये क्वेश्चंस कई जगह मिले हैं कि जिसमें आपको पावर दिया रहेगा, मतलब यहाँ वोल्टेज दिया रहेगा, लोड रेजिस्टेंस दिया रहेगा, तो कहेगा कि आप इस मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या होगा निकालिए, ठीक है ना। तो आई थिंक सभी लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इफिशियंसी की, ठीक है ना। तो इफिशियंसी क्या होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इफिशियंसी का मतलब क्या होगा कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें सपोज 100 हमने वोल्टेज सप्लाई किया है, 100 पावर सप्लाई किया और उसका कितना परसेंट जो है यूटिलाइज हुआ, इसके बारे में जो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहां से क्या होगा, इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी बराबर क्या होगा, तो इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या होगा, इनपुट पावर। समझ रहे हैं। यहां से क्या होगा कि जब हम लोग आउटपुट और इनपुट, तो आउटपुट में आपका क्या वैल्यू था याद है हम लोग को, अभी भी देखिए ये कैसे थे ना, ये क्या था, ये आपका है VS प्लस माइनस, यहां से आपका एक लोड लगा हुआ था, दिस इज योर लोड, ये आपका है RL, ठीक है ना। तो ये यहां से जो पावर आएगा वो आपका पावर लोड हो जाएगा, और यहां से जो सप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा कि ये आपका हो गया आपका R और S, ठीक है ना। तो इसमें करंट कितनी जा रही थी, I। तो जब हम लोग आउटपुट पावर निकालेंगे तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, I² इंटू RL, ठीक है। इनपुट निकालेंगे तो दोनों में पावर का क्या होगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है I² इंटू RL प्लस I² इंटू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R सोर्स। इसको हम लोग जब कटेंगे तो I² इंटू क्या होगा, RL डिवाइडेड बाई I² इंटू RL प्लस क्या होगा, R सोर्स। देखिए कट गया। तो एक्सप्रेशन ऑफ इफिशियंसी जो आया, इफिशियंसी कितनी आई, तो RL डिवाइडेड बाई RL प्लस क्या होगा, R सोर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर गेटिंग द इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफर थ्योरम। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हम लोग जब प्लॉट करते हैं ग्राफ, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि प्लॉट करते हैं, तो देखिए इसका ग्राफ जो होगा ऐसे जाता है, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम लोग सपोज इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये O है, ये आपका A है, और इसको हम मान लेते हैं इसके सामने कि ये क्या है, B है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, RL है, मतलब लोड रेजिस्टेंस यहाँ जो देख रहे हैं वो है, और इस पर हम लोग जो दिखा रहे हैं दिस इज योर पावर, ये क्या है आपका है, पावर। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे जैसे देखिए RL है, तो इस रीजन में देखेंगे, सपोज फॉर, यहां से ऐसे देखिए, जैसे इस रीजन की बात करते हैं, फॉर OA, फॉर किस फर्स्ट OA करते हैं, OA रीजन। OA रीजन में क्या होगा कि यहां से देख रहे हैं ना, इस जगह पर आप देखेंगे तो यहां से क्या होगा कि RL जो है वो RS के बराबर है, और जिस जगह बराबर होगा वहां पर जो पावर का ट्रांसफर होगा इसको बोलते हैं हम लोग Pmax। क्या बोलते हैं इसको, Pmax। अब Pmax से जस्ट पहले आइएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो RS से कम होगा कि ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से देखिए इस पर बराबर है, जैसे ही हम लोग यहां से लोड बढ़ा रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि RS का वैल्यू जो है जब RL से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऐसे कहिए कि लोड, देखिए लोड हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ RS है, तो RS का वैल्यू ये यहाँ पर बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब इधर में तो था RL से क्या था, ज्यादा था। तो कि इस फर्स्ट में RS ग्रेटर देन RL होगा, तो ऐसे सिचुएशन पे इफिशियंसी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 50% होगा, ठीक है। केस नंबर 2, इसको मैं प्रूफ भी कर रहा हूं, जस्ट केस 2। केस 2 में क्या होगा कि इस किस रीजन के लिए आया है, OA रीजन के लिए। यहां से O और A जो है ना, 4 OA। यदि हम लोग क्या कहेंगे, एट पॉइंट्स क्या होगा, A पर देखते हैं, तो A पर जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है,
तो कह सकते हैं कि क्या आर एल इक्वल टू क्या होगा आपका आर एस। जैसे ही आर एल बराबर आर एस इसमें आप पुट करोगे, जैसे यहाँ देखिए आर एल है ना, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं समझा रहा हूँ। इफिशियंसी निकालना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे आर एल है, यहाँ आर एल है, तो इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या होगा आर एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर एल इंटू 100, तो ये क्या होगा कट जाएगा, कितना परसेंट आएगा 50%। तो ऐसे सिचुएशंस में इफिशियंसी जो होगा वो क्या होगा 50%। ये कई बार कितने टाइम्स ये एग्जाम से पूछा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम विल बी हैपन, क्या होगा तो 50%। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अभी तक जो होता है इस थ्योरम के अनुसार जो होगा वो हम लोग 100 यदि हम सपोज यहाँ सप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम कितना ट्रांसफर होगा 50%, और जो बचेगा वो क्या होगा लॉसेस हो जाएगा। इसका मतलब ही ना हुआ। केस नंबर 3 में क्या होगा, केस 3 में देख रहे हैं कि इस रीजन में आ रहा है एबी में, तो एबी में देख रहे हैं आप थोड़ा सा समझिए। एबी रीजन में क्या होगा तो फॉर एबी में क्या होगा, देखिए यहां से हम लोग आर एस जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा लोड बढ़ जाएगा, अर्थात क्या होगा दैट मीन्स क्या होगा कि आर ए इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका आर सोर्स होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इफिशियंसी जो होगा वो क्या होगा यहाँ ग्रेटर देन क्या होगा 50% होगा। एग्जाम्पल में समझा रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आर एल इक्वल टू, देखिए लोड है ना, तो लोड बराबर मान लेते हैं कि आपका है 15 मान लीजिए, और आर एस जो है इसको आप 10 मान लीजिए। तो देख रहे हैं ना कि आर एस जो आर एल जो है बड़ा है। अब इसमें पुट कर दीजिए, किसमें इस एक्सप्रेशन में। जैसे ही पुट करेंगे तो पुट करने के बाद क्या होगा एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए आप लोग, तो कितना होगा यहाँ होगा 15, नीचे में क्या होगा 15 और प्लस 10, 15 प्लस 10 इंटू 100 कितना होगा 15, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 इंटू 100, 25 चौके 100 क्या होगा 60%। तो देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर एल का वैल्यू आर एस से ज्यादा रख रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में इसकी इफिशियंसी जो है मोर देन 50% हो रही है। लेकिन यहां जब हम दोनों को बराबर रख रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में 50, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है, इसको आप ना मेमोराइज करके रखिए, ठीक है ना। कहां पर मैक्सिमम पावर होगा तो यहाँ पर आपका 50% मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस कंडीशन में भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि केस नंबर 2 में, केस फर्स्ट में माना है ना, केस नंबर 2 में हम मान लेते हैं कि टर्न मान लेते हैं और इसको 15 मान लीजिएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, यहाँ होगा 10, यहाँ आपका तो सेम ही है ना, मतलब आप पुट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 10, यहाँ से क्या होगा तो यहाँ पर क्या होगा 40%, दैट वाज क्या होगा लेस देन क्या हो गया 50%। डू यू इट, ठीक है ना, डू यू गॉट इट, ठीक है ना। तो ये वेरी सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो आपने यही देखा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार कोई भी आपका लोड में मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर तभी संभव है जब उसका वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो। इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया कि सोर्स रेसिस्टेंस या थेवेनिन रेसिस्टेंस के बराबर होगा। कोई बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ना, तो उस पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कहता है फाइंड आर एल फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बिटवीन कहिए, ठीक है ना, डब्ल्यू बी कहिए ए एंड बी, ठीक है ना। ए और बी के बीच में कहता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। क्वेश्चंस लिखा हुआ है वेरी सिंपल, ऐसे है, यहां से ऐसे है, ठीक है ना। यहां से क्या है आपका ये करंट सोर्स है लाइक दिस, ये आपका 10 एम्पियर्स का है, ये आपका है 5 ओम, ये आपका है 3 ओम, ये आपका है 5 ओम। यहां से आपका क्या हो गया, इसको आप कर दीजिए, हाँ 5 कर दीजिए, ठीक है ना। यहां से आपका ऐसे वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है ना। यहां से आपका लिखा हुआ है ये आपका ए है और ये क्या है आपका है बी है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल, मतलब यहां से आपका क्या होगा कि ये आर एल ने लगाया हुआ है ऐसे, ठीक है ना। यही आर एल का वैल्यू फाइंड करना है ना।
जिससे कि क्या होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस माय एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी आप लोग याद कीजिएगा तो क्या करते थे, याद है आप लोग को स्टेप 2 में हम लोग जितना भी आपका क्या होगा मतलब हमारा क्या काम है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ओपन कर दिए, और यही मेरा काम है आरएल निकालना। तो आरएल कैसे निकलेगा, तो जितने भी आपका करंट सोर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, और ये जितने भी वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, 10 एम्पियर बराबर ओपन सर्किट, और यहां पर जो है मान लेते हैं कि 5 वोल्ट था, जो भी वोल्ट है 5 वोल्ट सपोज है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब हमारा जब शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट पता चल गया तो हमारा काम क्या है, यहां से इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना। यहां से करंट जाएगा सीधा, यहां से देखिए बंटवारा हो रहा है, तो ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, तो यहां से क्या होगा कि RL इक्वल्स टू क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 5-5 का क्या होगा, जब दोनों सेम रहेगा पैरेलल में है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, दोनों का हाफ, अर्थात ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ऐसा ऐसा मतलब क्या होगा 5/2, अब ये क्या हो गया 5, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो RL बराबर क्या होगा 5 पैरेलल 5, और यहाँ इसके साथ क्या है, सीरीज में है, ये आपका 5 जो है वो सीरीज में है, तो पचा क्या होगा 5 × 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 5, 5×25 मतलब 2.5 प्लस 5 बराबर क्या होगा 7.5 ओम, ठीक है, कितना आसान है। यही जो RL हुआ यही आपका क्या होगा RTh के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या कहता है कि लोड में जितना भी आपका रेजिस्टेंस होगा उसके वैल्यू क्या होना चाहिए, उसके थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, जो कि ये है, ठीक है। केस नंबर 2 जैसे इसी में कहता है, सेम क्वेश्चन देता हूं, फिगर चेंज कर देता हूं। जैसे ही फिगर चेंज करेंगे तो आंसर्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे, तो हमें ही ध्यान रखने हैं। यहां से मान लेते हैं कि दिस इज योर क्या हो गया, दिस इज योर ए है, और ये क्या है बी है, इसके बीच का आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, आपका ये मान लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स है लाइक दिस, ये आपका है 10 वोल्ट, ये आपका क्या है 10 वोल्ट। यहां से मान लो कि ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, और ये क्या है 5 ओम। इसके बीच में ए बी जो है ना, इसी के बीच में हमें क्या करना है, RL निकालना है, मतलब इसके बीच में क्या करना है, RL फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल, क्या करेंगे कि जो वोल्टेज सोर्स है इसमें तो करंट सोर्स नहीं है, तो 10 वोल्ट जो सोर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। जैसे ही हम लोग शॉर्ट करेंगे तो फिगर चेंज हो जाएगा लाइक दिस, ये AC हो गया। शॉर्ट करने से फायदा क्या होगा, देखिए इसको हम लोग हटा करके ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये सिरा पर यहाँ A हो गया, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे B, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सपोज इसमें हम लोग P मान लेंगे, तो यहाँ भी P, यहाँ भी P, अब इसको हम ऐसे पलट लाएंगे तो यहाँ भी P और यहाँ भी P होगा। समझ में आया कैसे कि शॉर्ट करने का मतलब हुआ कि जहां का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज जो होगा इस जगह पर होगा। तो मेरा काम क्या है, A, B और P में दिखाना। तो यहां से क्या लिखेंगे, A, यहां लिखेंगे P और यहां लिखेंगे B। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां से A और P के बीच में क्या है 2 ओम है, तो यहां लिखाएगा A और P के बीच में, A और P के बीच में कितना आपका है 2 ओम, तो 2 ओम लिखिए। देखिए यहां पर P है और यहां पर क्या है B, तो P और B के बीच में क्या लिखाएगा, इसको B मान लेते हैं यहां, ठीक है ना। तो ये कितना है 4 है, बिल्कुल सही। देखिए दोनों हमने लिख लिया। फिर देखिए P और A के बीच में एक और आ गया, कितना आया है, थोड़ा सा गौर करके देखिए कितना है, वैल्यू बताइए 3 ओम। और इसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे, B और P के बीच में एक और है, वो कितना है बताइए। तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके ऐसे, दिस इज योर क्या हो गया P, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है 5। अब बताइए कि दोनों क्या है, किसमें जुड़ा हुआ है, हमारा टारगेट क्या है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। दोनों पैरेलल है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी की 6 और दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या होगा 5। इसमें 5 में कितना होगा 20, 5 की 20 और यहाँ पर नीचे में क्या होगा 9 लाइक दिस। अब दोनों को आप क्या कर लो, ये A है, ये क्या है B है, तो RAB बराबर क्या होगा, कर सकते हैं 6/5 प्लस 20/9 ओम। इट इज वेरी सिंपल।
ना। इसके बीच में हमने क्या किया कि थेवेनिन जो रेजिस्टेंस था ना, यही हमने क्या क्या निकाल लिया, आरटीएच निकाल लिया। आरटीएच का वैल्यू क्या हो गया, एबी। तो इस एबी का वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, मैक्सिमम पावर, मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज ए सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सोर्स रेजिस्टेंस के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी में क्वेश्चंस का थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लाइक दिस। क्वेश्चंस चेंज हो गया, देखिए तुरंत चेंज हो गया। जैसे मान लेते हैं कि 5 ओम है, ये आपका 10 ओम है। इसमें देखिए ये आपका क्या है, दिस इज द लोड ZL, यहाँ RL कहिए, RL कहिए, ये आपका क्या हो गया, RL हो गया। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां से देखिए सोर्स दिया हुआ है, कितना सिंपल है, VS है, प्लस है, माइनस है। लेकिन कहता है कि RL का वैल्यू निकालिए मैक्सिमम पावर, जिसे कि क्या होगा, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बिटवीन दिस वन। दिस वन का मतलब क्या होगा, A और B के बीच में। कब, जबकि आपका A दिया हुआ है आपका ऐसे, ये मान लो 6 ओम, और यहां से आप देख रहे हो ना, ये ऐसे करके, सॉरी ये ऐसे है, सटा हुआ नहीं है, ऐसे करके ऐसे है, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 8 ओम। तो हमें करना क्या है कि इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। अप्लाई क्या करेंगे, तो जो वोल्टेज सोर्स है, दिस इज योर VS, इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। तो यहां से क्या होगा, VS था ना, VS को हम लोग क्या किए, शॉर्ट सर्किट। जैसे ही शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट करने का मतलब क्या होगा कि ये आपका हो गया ऐसे। अब यहां से मान लो कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये ए बी है ना, इसको मान लेते हैं कि P है, तो ये P जो है, ये P आपका यहां भी P आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, APB, मतलब हम लोगों का टारगेट क्या है, इसको भी आप ओपन कर लो ऐसे, यही तो AB है, इसी के बीच में फाइंड करना है। तो फर्स्ट होगा आपका A, यहां से होगा आपका P, और ये क्या हो गया आपका B, ठीक है ना, APB। अब थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को लगाना होगा जरूर। देखिए यहां शॉर्ट करने का मतलब यहां का जो वोल्टेज हुई 0 हुई, तो यहां भी क्या होगा 0, मतलब यहां का पोटेंशियल पॉइंट, यहां का पोटेंशियल पॉइंट सेम होगा। तो अब बताइए कि P और A के बीच में कितना ओम, P और A के बीच में कितना ओम है, कह सकते हैं कि ऐसे, कितने का है, देखिए कितने है, 5 ओम, बिल्कुल 5 ओम, ठीक है ना। इसी तरह से P और B के बीच में कितना है, 6 ओम। तो लिख दीजिए पहले, यहां हम क्या करेंगे, कितना है, ये देखिए इक्वलाइजर जो है वो कितना है, 6 ओम। ये हमने दोनों कंप्लीट कर लिया दोनों। अब इस पर आते हैं, फिर देखिए P और A के बीच में एक और आ गया, P और B के बीच में कितना है, देखिए 8 ओम है, बिल्कुल 8 ओम है। अब यहां से क्या हो गया, इसी तरह से P और B के बीच में, तो P और B के बीच में कितनी है, थोड़ा सा देख के समझ करके हमको बताइए, कितनी है, 10 ओम। तो बताइए कि A और B के बीच में नहीं निकाल सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल फॉर यू। आई थिंक सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजी वे से निकाल सकते हैं। तो आपने आज यही सीखा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स के अनुसार जब आपका डीसी के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, एसी के लिए मैं अगले डिस्कस करूंगा पार्ट 2 के लिए, जब हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसमें जो हम अभी डिस्कस किए हैं वो डीसी सर्किट के लिए किया हो। डीसी सर्किट में क्या होगा कि जो लोड रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों ने प्रूफ भी किया है। दूसरा चीज ये कहा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार इसकी इफिशियंसी आपने निकाला, तो उसमें देखा कि जैसे हम 100 वाट भेज रहे हैं पावर को ना, तो उसका मैक्सिमम जो हो रहा है 50% ही यूटिलाइज हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, जेई के लिए भी, और कई बार कोल इंडिया लिमिटेड में फिर आपका VHEL में VL में पूछा गया क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। मैं क्लियरिफाई कर दिया हूं, जो भी डाउट होगा तो उसमें आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आपको वीडियो मतलब अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।